चित्रकूट धाम से इस वक्त की बड़ी खबर। दीपावली से पहले ही कामतानाथ भगवान के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त कामतानाथ जी के दर्शन और 5 किलोमीटर लंबी कामतानाथ परिक्रमा करने पहुंच रहे हैं। भक्तों का मानना है कि जो भी सच्चे मन से कामतानाथ भगवान की परिक्रमा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ की मंदाकिनी नदी का भी अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। कहा जाता है कि जो भी भक्त मंदाकिनी में स्नान करता है वह अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है और उसके जीवन में नई ऊर्जा और पवित्रता का संचार होता है। कामतानाथ धाम के आसपास स्थित लक्ष्मण पहाड़ी, हनुमान दादा मंदिर, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया आश्रम, फटकशिला और भरतकूप जैसे प्राचीन मंदिर इस पावन भूमि की महिमा को और बढ़ाते हैं। सांसारिक सुख क्षणिक है, परंतु भगवान के नाम में ही सच्चा आनंद और मुक्ति का मार्ग छिपा है। दीपावली के अवसर पर चित्रकूट धाम भक्ति, श्रद्धा और दीपों की रोशनी से जगमगा हो उठा है। जय कामतानाथ भगवान की। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। इस समय चित्रकूट धाम कामतानाथ के तीसरे दरबार में पहुंच चुके हैं और हम यहाँ की महिमा को जानना चाहेंगे कि तीसरे दरबार कामतानाथ पहुंच चुके हैं और कामतानाथ के चित्रकूट धाम में क्या महिमा है। क्या नाम है आपका? बंसराज दुबे। ये कौन सा दरबार है? ये तिथि मुखारबे। इस चित्रकूट धाम की क्या महिमा है और कितने किलोमीटर है? 5 किलो के। चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटे युग चार के देख कामतन। इनके नयनों में दर्शन करने से हमारे जीवन के 4 युग के पाप नष्ट होते हैं। ये 4 द्वार है। पहला अर्थ का है, दूसरा धर्म का है, तीसरा कामनाओं का, चौथा मोक्ष का। ये चारों द्वारों में जो जैसी भावना लेके आए, साल के अंदर बाबा ने हर चीज की पूर्ति की है। पहला अर्थ का मतलब आय का, दूसरा धर्म का, तीसरा कामनाओं का, चौथा मोक्ष का। दरबार में जो जैसी भावना लेके आए भगवान के शरण बाबा ने ये कामना कहा, या जो जैसी कामना करेगा साल के अंदर हर इच्छाओं की पूर्ति। कामनाओं के लिए अच्छा लगता है। बोलिए कामतानाथ सरकार की। ये मुख्य मंदिर कौन कौन से दर्शन करने होंगे? अब ये 4 द्वार है इस पर्वत में, ये चारों द्वार दर्शन करने के लिए ही होगा। कितना किलोमीटर की? 5 किलो के। ये स्थान कहाँ पड़ता है? कौन? कामतानाथ दरबार कहाँ पड़ता है? कौन सा प्रदेश? चित्रकूट। कौन सा प्रदेश? ये यूपी में है। ये तो यूपी में है और 3 मुखारबिन एमपी में है। और हमारे सभी भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो क्या, भगवान श्री कामतानाथ जी के दर्शन करे, भगवान उनकी रक्षा करे, कल्याण करे। बने रहे ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज इंडिया 24 पर जिला संवाददाता ध्रुवलाल साहू के साथ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। इस समय उत्तर प्रदेश के हम चित्रकूट धाम में खड़े हुए हैं, जहां पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कामतानाथ का दरबार सुना होगा और ये कामतानाथ के दिव्य दरबार के ठीक सामने खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, लिखा है श्री कामतगिरी रचे प्रमुख द्वार। कहते हैं चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटे युग चार के प्रभु देख कामता नैन। जो भी भक्त लोग आते हैं सिर्फ कामतानाथ के दर्शन करने से ही पाप से मुक्ति मिल जाती है और यहाँ सभी मनोकामना पूरी होती है, संतों की वाणी के द्वारा बताया जाता है। बने रहे हमारे न्यूज इंडिया 24 पर और हम आपको कराएंगे यहाँ कामतानाथ के दिव्य दर्शन और परिक्रमा मार्ग। जैसे कि आप देख रही है, मुख्य दरबार से दूसरा दरबार है कामतानाथ भगवान का। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्रकूट कामतानाथ परिक्रमा मार्ग पर सभी भक्त लोग और दूर दराज से लोग दर्शन करने पहुंच चुके हैं और परिक्रमा मार्ग में है। आइए हम यहाँ के दूर दराज से आए हुए भक्तों से बात करना चाहेंगे। कामतानाथ दरबार में कहाँ से आए हैं? क्या नाम है सर आपका? हाँ, देवी सिंह राजपूत नाम है। महोबा जनपद से आए हुए हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 20 वर्ष से आ रहे हैं। इस
कामतानाथ की क्या महिमा है? महिमा ये है कि यदि आप सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे बीच में एक बहन भी आई है, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कहाँ से आई है? महोबा से। क्या करती हो? कुछ नहीं, तैयारी करते हैं। इस कामतानाथ दरबार में कब से आ रही है? आई 5-6 साल से। आपकी क्या कोई मनोकामना पूरी हुई है? वो सब भगवान सब मनोकामना पूर्ण भी ही करते हैं। होती है जो लोग होते हैं। और क्या। हाँ कर्मा हो गया? हाँ हो गया। और भी हमारे बीच में भाई साहब हैं, बात करना चाहेंगे, क्या नाम है? शौकीन महोबाई से आए हैं। हाँ 6-7 साल हो गए। हाँ आइए हमारे बीच में एक महाराज जी आए हैं और उनसे भी बात करेंगे। हाँ, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ और साल में भगवान कामतानाथ के दर्शन करने आता हूँ और बचपन से आ रहा हूँ मैं। क्या महिमा है? और महिमा प्रमाण तो कहने की बात ही नहीं है, भगवान का चमत्कार तो एक से बढ़कर एक है। बस ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ इतने सारे लोग अनमरत कंटिन्यू बने रहते, ये उन्हीं की महिमा है। जैसे कि देख रहे हैं भारी संख्या में भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं और हमारे बीच में आई एम सुरेंद्र नाथ पांडे। सुरेंद्र पांडे, मनोकामना मंदिर का ये है कि मर्यादा को जरूर ख्याल करते हैं, चाहे कैसे मर्यादा का खेल बहुत करता है। कब से आ रहे हैं? हाँ, कामतानाथ दरबार में कब से आए हो? हम आज आए सुबह, पहली बार आए हो? पहली बार आए प्रयागराज। सभी राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो धन्यवाद बोलना चाहते सबको। पहले चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन पाप कटे युग चार के दे कामता नहीं। भक्ति जिसके पास है ना, मर्यादा पक्का ख्याल करेंगे मर्यादा को। धन्यवाद। आइए हमारे बीच में इधर आइए और हमारे बीच में बात करना चाहेंगे कि कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम है विष्णुचित गर्ग। मैं आया हूँ जैतवाड़ा के पास फुटहा ग्राम से। कब से आ रहे हो? यहाँ मैं आ रहा हूँ आज 40 साल से लगातार 40 साल से आ रहे हो? आ रहा हूँ। यहाँ संख्या भीड़ लगती है यहाँ यहाँ पर दीपावली में कम से कम भीड़ लगती है 25-30 लाख की। ये 5 दिन का मेला बहुत तगड़ा मेला। यहाँ की कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। यहाँ राम कब आए थे? यहाँ आए थे आज से 4 वर्ष पहले, किस युग में आए थे? त्रेता में आए थे। अब बहुत बढ़िया ये आनंद धाम है, इससे बढ़ के कोई तीर्थ धाम नहीं। कहते हैं कि पारिवारिक सुख तो कुछ क्षण के लिए है, लेकिन भगवान के भक्ति का जो आनंद है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर हमेशा के लिए आनंद चाहते हैं तो भगवान की भक्ति में कहते लीन हो और भगवान का भजन कीर्तन ही सिमरन ही कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे बीच में आए और भी भाई साहब आए हैं और पूछना चाहेंगे कहाँ से आए हैं? हाँ, हम गया मठफरिया, कौन सा जिला है? उन्नाव जिला। कब से आ रहे हो? हम करीबन आ रहे हैं 20-25 साल से। हाँ इस कामतानाथ में क्या ऐसा है कि जो भक्त लोग आते हैं मनोकामना पूरी होती है? हाँ, ये कामतानाथ जी भगवान राम के जमाने से देवता हैं और यहाँ पर लिखा है कि जो बिल्कुल इनको देखने से ही सब आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ कामतानाथ के दर्शन करने से ही पापों से मुक्ति मिलती हाँ, कामतानाथ जी के ही दर्शन करने है। परिक्रमा कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। कौन कौन से यहाँ दर्शन करने योग्य मंदिर है? यहाँ पर सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी, धार कुंडी, हनुमान धारा, भरतकूप, तमाम अनेक स्थान हैं वहाँ दर्शन करने हैं लोग, भक्त लोग आते हैं। देखिए कि आप बताया कि यहाँ पर बहुत सारे जो मंदिर हैं, धार कुंडी, हनुमान धारा, जो यहाँ कुछ ही दूरी पर है, जो लगभग कोई 8 किलोमीटर कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर सारे मंदिर बने हुए हैं। और बने रहे हमारे न्यूज़ इंडिया 24 पर, और भी दिखाएंगे यहाँ के मंदिर ध्रुवलाल साहू के साथ। थैंक यू। आइए हम यहाँ पहुँच चुके हैं चित्तौड़ धाम, रामघाट, बड़ा राम धाम है, बड़ा राम धाम, और यहाँ सियाराम बाबा के बीच में बैठे हुए हैं। बात करना चाहेंगे कि राम धाम में जो यहाँ पर चित्तौड़ धाम में कौन कौन से प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ की क्या महिमा है। क्या नाम है आपका? श्री रामदास। ये स्थान कहाँ पे है आप? ये श्री राम धाम बड़ा मंदिर
राम घाट के समीप भरत घाट के पास में हमारे बगल में श्री राम कुटीर जो नानाजी देशमुख की संस्था है। हाँ। इस चित्रकूट की क्या महिमा है? यहाँ पे कौन कौन प्रसिद्ध मंदिर है? चित्रकूट महिमा अमित कहा महामुनि गाय। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की महिमा का गान किया, लेकिन बस अंत नहीं। चित्रकूट महिमा महान है और यहाँ के प्रसिद्ध जो पूर्व मंदिर हैं, स्थान हैं, जैसे आपका कामतानाथ जी का तो परिक्रमा है ही है भगवान का। क्या किलोमीटर परिक्रमा है कामतानाथ? यहाँ से 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। और इसके बाद राम घाट, भरत घाट, जानकी कुंड, फटिकशिला, सरभंगा, सुतीक्षण, अनसुईया, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, भरतकूप और रामसैया, ऐसे ये सनातनी धर्म स्थल हैं। मंदिरों में कामदेव प्रथम मुखारबिंद, दूसरा मुखारबिंद है, श्री राम धाम बड़ा मंदिर है, भरत मंदिर है। बताया जाता है यहाँ पर श्री राम भगवान किस युग में आए थे? त्रेता युग में भगवान का यहाँ आगमन हुआ। 14 साल के वनवास में भगवान चित्रकूट में 11 साल 6 महीना अवधि चित्रकूट में बिताई। सब संतों को साथ में लेकर आशीर्वाद हुआ। क्या कामतानाथ को श्री राम ने पहला नागरिक चुना था? जी, प्रथम नागरिक कामतानाथ को नहीं, वाल्मीकि जी महाराज के आदेशानुसार वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा कि हमें कोई निवास स्थान बताइए जहां हम अपना समय पूरा कर सकें। तो वाल्मीकि जी ने कहा था कि चित्रकूट गिरि करहु निवास हो, जहां तुम्हारे सब वास हो। आदि कहने के बाद में भगवान यहाँ चित्रकूट में वास किए। यहाँ की एक चौपाई है कि चित्रकूट चिंता हरण आए सुखे चैन, पाप कटे उचार के प्रभु दे कामतानैन। जी, रहीम जी भी कहते हैं कि जहाँ पर विपदा परत है सोआवत यह देश। भगवान की इस नगरी में जिसके ऊपर आपत्ति, यानी भगवान के ऊपर एक तरह से जो आपत्ति आई और उनके आने में इस धरती में उनका शमन हुआ, उनका जो दुख था वो दूर हुआ, उनकी समस्याएं थी उनका पूर्ण हुआ। यहाँ से ये तपोस्थली है। आज आदि की अनादि काल से किस सनातन युगों में यह धर्मस्थली है और ये तपोस्थली है जहाँ बताया जाता है संतों की वाणी के द्वारा कि ये जो कामतानाथ के सिर्फ दर्शन करने से कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ये कोई कहने की बात थोड़ी है। भगवान जहाँ स्वयं विराजमान हो, भगवान जहाँ स्वयं वनवास काल में अपने जीवन में यहाँ समय बिताया हो, तो यहाँ की धरती में बसने से ऐसा गोस्वामी जी ने संकेत दिया है कि चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जात, पुण्य पुण्य सब धन्य से कहा देव दिन रात। जहाँ धरती में जमने वाली दूबा है, वृक्ष है, पत्ते हैं, आदि का वर्णन है, तो मनुष्य तो अपने आप में पूर्ण है। यहाँ पे पास में मंदाकिनी नदी, इसकी क्या महिमा है? मंदाकिनी मज्जन तिहुकाला राम दरस मुद मंगल माला। मंदाकिनी में स्नान करने से भगवान के दिग्दर्शन का एक रास्ता खुलता है। और यहाँ पर ये जो हम राम धाम बड़े हैं बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक भंडारा का प्रोग्राम है और भाई संख्या में भक्त लोग आते हैं। ये भगवान हमारे जो पूर्वज हैं, आज से चौथी पीढ़ी में हम लोग बैठे हैं। हमारे जो पूर्वज हैं यहाँ 3-3 पीढ़ी तप किए और उस तप के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ अन्न क्षेत्र भी चलाते हैं और यथाउचित जो जैसा होता है निःशुल्क सेवा भी होती है। भंडारा चलता है। जी जी। मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से भक्त लोग आते हैं, उनके लिए उचित रहने की व्यवस्था कैसी क्या है? हाँ, यहाँ चारों तरफ धर्मस्थल हैं। सरकार की तरफ से कुछ बना हुआ है स्थान जिसमें लोग रहते हैं, मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं। हर मंदिर में लगभग व्यवस्थाएं चलती हैं। यहाँ रामधाम में भी रुकने की व्यवस्था है? हाँ, रामधाम में उतनी व्यवस्था है सही भक्तों के लिए। जी जी। और हमारे सभी सनातनी हिंदू और सभी सनातनी भक्तों को इस चित्रकूट धाम से क्या संदेश देना चाहेंगे? चित्रकूट आने के बाद में कितना भी दिल में किसी के जो जीव यहाँ आता है, कैसे भी वो मन लेके आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में सत्य के प्रति उसके अंदर मन में बात आती है। चाहेंगे कोई अच्छी सी चौपाई सुनाई जो यहाँ की कि महत्वपूर्ण हो? चित्रकूट चली जाओ भैया। आइए हमारे बीच में और आचार्य श्याम जी भी बात करना चाहेंगे और यहाँ के चित्रकूट की महिमा के बारे में जानना चाहेंगे और कुछ यहाँ की चौपाई
सुनना चाहेंगे, सही से दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। सकुल सकल संकट समन चित्रकूट चल जाहूं, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बड़ी लाहू। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सकुल सकल, कुल सहित संकटों का समन हो जाता है चित्रकूट आने मात्र से। यहाँ पर आने की इतनी ज्यादा महिमा है, चित्रकूट आने मात्र से सभी प्रकार के संकटों का समन हो जाता है। कुल मिला के जो चित्रकूट में आते हैं सारे पाप सारे संकट दूर हो जाते हैं। पाप सारे संकटों से समन मुक्ति हो जाती है और किसी प्रकार का कोई दोष पाप नहीं रह जाता। यदि हमको समय नहीं मिल पाया कहीं घूमने टहलने का भी, तो आने मात्र से ही सभी पापों और दोषों से हम मुक्त हो सकते हैं। चित्रकूट की ये महिमा है। कण कण में भगवान है। कण कण में चित्रकूट सब दिन बसें, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। तुलसीदास जी कहते हैं अभिमत, अभिमत कहते हैं प्रमाण को, प्रमाणित करके कहते हैं तुलसीदास जी महाराज की कलयुग, इसी कलयुग में हमको दर्शन हुए हैं तो किसी को भी दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब दिन बसत, प्रभु सब दिन बसते हैं, बस हमको दर्शन करने का वो। कलयुग का नाम ये तो कलयुग में कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर पारा। हाँ, जो महिमा नाम की है वही महिमा धाम की भी है यहाँ पर, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान को प्राप्ति के लिए 4 विग्रह हैं। रामम च नाम रूपं च लीला धाम परात्परम, एते चतुष्टयम साक्षात परमानंद विग्रहम। तो नाम रूप लीला धाम, ये 4 रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने की। तो उसमें नाम एक कारण है, एक रूप भगवान की रूप माधुर्य का पान, एक लीला रासलीला रामलीला के माध्यम से, और एक धाम का सेवन, चित्रकूट धाम का सेवन भी। भक्ति बताई जाती है 9 प्रकार की है। कलयुग में कौन सी ऐसी भक्ति करे जो भगवान की प्राप्ति हो सके? तो 9 भक्तियों में से तो उत्तम भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम, सबसे नंबर 1 भक्ति में श्रवण आता है, फिर कीर्तन आता है। तो ये 2 प्रधान भक्ति हैं। नंबर श्रवण कैसे करें सभी भक्त लोग? भगवान के जो चरित्रांक हैं, भगवान के कथानक हैं, भगवान के दृष्टांत हैं, संतों के मुखार बिंदों से जो श्रवण किए जाते हैं, भगवान के चरित्र की महिमा, कैसा है भगवान का स्वरूप, कैसा है धाम का स्वरूप, कैसी है धाम की महिमा, ये श्रवण भक्ति है। और श्रवण भक्ति हर कोई कर सकता है, इसमें कोई न जात पात निर्णय, न शौचा शौच निर्णय, न जात पात का बंधन है, न पवित्रता और अपवित्रता का बंधन है। इसमें शुद्ध हो कि अशुद्ध हो तब भी कथा सुन सकते हो है, और ना जात को जात का कोई निर्णय है, हर कोई सुन सकता है, हर भगवान कोई का जाप किसी भी स्थिति में कर सकते हो, हर समय। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। तुलसी अपने स्वामी को रीझ भजो या खीज, खेत परे पे जामी है उल्टो सीधो बीज। भगवान के नाम की महिमा की यह महिमा है कि इसमें कभी भी जपो, किसी भी समय बतो, न शौचा शौच निर्णय, न देश काल निर्णय, न देश का निर्णय है कि भारत में जपो कि पाकिस्तान में जपो कि ऑस्ट्रेलिया में जपो, कहीं भी जपो और किसी भी समय जपो। कलयुग में कहते हैं सिर्फ भगवान के भजन कीर्तन करने से जीवन का कल्याण। हाँ जी, भगवान के 2 प्रथम भक्तियों में से हैं श्रवण और कीर्तन। कीर्तन दूसरी भक्ति है, और जिसमें कीर्तन भक्ति, कीर्तन का मतलब यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिपदम। नाम संकीर्तन सर्वप्रथम भक्ति है। तो नाम। अच्छा, ये तुलसी की जो माला पहनी जाती है इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा ये है कि जैसे हम लोग भगवान को भोग अर्पण करते हैं, इतना प्रिय है तुलसी कि भोग में 1 पत्ती तुलसी डाल देने से भगवान प्रसाद पा लेते हैं। विष्णु के तुलसी जो माला अपने शरीर में भी धारण कर लिए उसको, तो ये हम भगवान के निमित्त जो भी करते हैं तो सब भगवान को अर्पण होके करते हैं। शुभ अशुभ का सब तेरा अर्पण, हर समय हर काल हम आपके अर्पण होके काम कर रहे हैं। तुलसी की माला में क्या विष्णु भगवान का? हाँ, साक्षात भगवान का वो सबसे प्रिय है, जो भगवान इसमें वास करते हैं, और भगवान जो तुलसी का धारण करते हैं और जो वैष्णव तिलक लगाते हैं उनको भगवान नित्य प्रति उन पर कृपा करते हैं। तुलसी माला सबको पहनना चाहिए? सबको पहनना चाहिए, तिलक भी सबको लगाना चाहिए। तिलक का कोई बंधन नहीं, हर सनातनी हिंदू को तिलक, कंठी और चोटी ये लेकर के चलना चाहिए। कोई जात पात से मतलब कोई बंधन नहीं, किसी जात पात का कोई बंधन नहीं। हर सनातनी हिंदू का कार्य है अपने धर्म की परंपरा को बढ़ाते हुए अपनी चोटी, टीका और वैष्णव की ये चिन्ह है कंठी,
जो हम लोग धारण करते हैं, भगवान का प्रतीक ये भगवान का प्रतीक है कि हम वैष्णव हैं, सनातनी हैं, इसका प्रतीक है, ये हमारी पहचान ये है। पहचान है। जैसे कि आपने देखा तुलसी की माला तिलक सभी हिंदू भाइयों को लगाना चाहिए। ये हमारी पहचान है, ये हमारा इष्ट देव का भगवान का ये रूप है। बने रहे ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज इंडिया 24 पर जिला संवाददाता ध्रुवलाल साहू के साथ। थैंक यू।